हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान को लेकर। रमज़ान के महीने में देखिए अक्सर क्या होता है कि हमें हेल्थ और फिटनेस को लेकर भी कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं रमज़ान में हम ओवर ईटिंग का शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे सामने आता है रमज़ान के दौरान हम जानते हैं कि भाई हम पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब जैसे फास्ट ब्रेक करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमें कहता है कि भाई जो सामने है वो खा लो। देखिए, बिल्कुल सही नहीं है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग की हैबिट से हमें बचना है। इसी के लिए मैं कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो रमज़ान से रिलेटेड है। देखिए, अपनी डाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लीन रखें, बैलेंस रखें और सिंपल रखें। जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप कार्ब्स को हमेशा मॉर्निंग में ही ज़्यादा लें, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है, जिससे आपकी भूख भी नियंत्रण रहेगी। साथ साथ क्या होता है कि अगर आप कार्ब्स खाएंगे मॉर्निंग में तो हमारे पेट में फूड जो लंबे टाइम तक प्रोसेस रहेगा और डाइजेशन टाइम जो प्रोसेस है वो लंबा होता है। उससे क्या होता है कि एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। एसिडिटी नहीं बनेगी तो उससे आपको आपकी बॉडी, आपके सर में हेडेक कभी भी होता है कि सर दर्द, सर भारी होना, सर में दर्द होना, ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो ये आसानी से हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो। साथ साथ क्या होता है कि हमें देखिए रमज़ान के महीने में पानी का हमें बहुत खास ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन की बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम पानी का रमज़ान फास्ट खोलने के बाद लिक्विड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ना कि फूड के ऊपर। तो इसलिए आपको अपने खाने में सूप्स, फ्रूट जूसेस, मीठी लस्सी, छाछ, दही और इन चीज़ों को ज़्यादा ऐड करना है। रमज़ान में देखिए आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है, एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है बैसल सीड्स को लेकर। सब्जा भी कहते हैं, इसे तुलसी के बीज कहा जाता है। देखिए कि आपको क्या होता है, सुबह शाम इनका सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। क्या करना होगा आपको, तुलसी के बीज 1 चम्मच एक व्यक्ति के हिसाब से आपको इन्हें पानी में भिगोना है। 10 से 15 मिनट भिगोएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे। आपको इन्हें शरबत या ठंडे या मीठे दूध के साथ इनका सेवन करना होगा। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इससे आपके पेट में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ठंडक देने वाली चीज़ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप अपने डाइट रिजिम में डालें। और तला हुआ, फ्राइड और ऐसा कुछ खाना ना खाएं तो अच्छा है। खाएं तो कभी अवॉइड करें, रोज़ ना खाएं आप इस तरह का खाना, ठीक है। खास तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम सबको पता है अभी फास्टिंग के दौरान जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ी वीक ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ना तो पानी है ना खाना है। लेकिन क्या है कि एक्चुअल जो फास्ट हमारा स्टार्ट होता है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद ही होता है, हमारे आखिरी मील के। क्योंकि उस समय तक क्या होता है कि बॉडी हमारा जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, जो हमारा पेट है, वो न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करता रहता है अंटिल दैट टाइम। तो उसके बाद जब 7 से 8 घंटे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जब पूरा न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेती है, उसके बाद हमारी बॉडी को दोबारा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली 7 से 8 घंटे के बाद ही हमें पता चलता है कि हमने फास्ट रखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें, न्यूट्रिशंस वाला फूड ही आप ज़्यादा लें, ताकि आपको कैलोरीज भी मिले, न्यूट्रिशंस भी मिले, ताकि आपको ये जो प्रोसेस है और थोड़ा लंबा हो सके। साथ साथ क्या होता है कि जैसे आप सबको पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर में स्टोर रहता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी जब फास्टिंग के दौरान क्या होती है, जो एनर्जी अगर हमें यूज़ करनी होती है तो हमारे लीवर से ही जो ग्लूकोज है वही एनर्जी हमें मेन सोर्स के रूप में हमें देता रहता है। जब ये एनर्जी खत्म होती है, जो स्टैंडर्ड एनर्जी, तो उसके बाद क्या होती है कि बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को नेक्स्ट एनर्जी सोर्स बना लेती है, जो कि एक बहुत ही यूजफुल टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी इस तरह से फैट को यूज करती है एज ए एनर्जी, तो आपकी बॉडी से फैट का जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि रमज़ान में आप आसानी से अपना वेट जो है वजन को लूज कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। इसलिए आप प्लीज़ आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, न्यूट्रिशन वाला ही खाना खाएं, ताकि आपका ये प्रोसेस चलता रहे। साथ साथ बताना चाहता हूँ, मेटाबॉलिज्म भी वो स्लो हो जाता है रमज़ान के दौरान। इसलिए खाने का कंट्रोल रखें, खाने को बैलेंस रखें, ताकि आपको वेट लूज ना हो और खाली फैट जो आपका परसेंटेज है बॉडी से वही डाउन हो। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए रमज़ान में अक्सर हम बात करते हैं एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज करना रमज़ान के दौरान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान आ रहे हैं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। रमज़ान में तो बल्कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारा पूरा दिनचर्या है वो ही उलट हो जाती है। तो उसी को बैलेंस बनाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस को मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप
इसको अगर आप बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग इसका अपने अपने एक्चुअली जो आपके दैनिक डेली का जो रूटीन है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन प्रेफरेबल टाइमिंग है वो है रमज़ान खोलने के, रोज़ा खोलने के 2-3 घंटे बाद, क्योंकि उससे आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत भी नहीं होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी। तो आप ध्यान रहे, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि रोज़ा खोलने के 2-3 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। तो इसलिए आपको रोज़ा जब खोलें तो आप अपना हल्का डेट्स या फ्रेश जो जूसेस वगैरह उनसे रोज़ा खोलें। उसके बाद घंटे 1.5 घंटे बाद आप अपना जिम जाएं या जो भी अपना वर्कआउट प्रोग्राम है आप उसे करें। उसके बाद जो मेन मील में बाद में कार्ब्स वगैरह आप प्रोटीन वगैरह आपके मेन मील में बाद में आप लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। देखिए, एक्सरसाइज के दौरान आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी, इसकी 4 से 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। इंटेंसिटी की बात करें तो आपको ये इस तरह से एक्सरसाइज करनी है कि ना तो ज़्यादा हैवी लिफ्ट करें ना ज़्यादा लाइट लिफ्ट करें, मॉडरेट वे में एक्सरसाइज करनी है। ज़रूरी नहीं ये मत समझे कि रमज़ान है तो आप अपना बेस्ट लिफ्ट करेंगे या बेस्ट उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है फास्टिंग के दौरान अक्सर ऑब्वियसली ये नेचुरल है, हमारी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। आप पानी की बोतल हमेशा साथ रखें, वार्म अप करना ना भूलें, एक्सरसाइजेस में वैरायटी डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना होगा ना कि हार्ड वर्क, तो क्वालिटी की एक्सरसाइज को इंक्लूड करना होगा हमें, ये बहुत ही यूजफुल है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपना एक प्रोग्राम भी मैंने एक सैंपल बनाया है वर्कआउट का, वो भी मैंने डाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और फ़ायदेमंद हो। थैंक यू सो मच।